जैसे इसको पास लाएंगे रॉड को, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ घसीटेगा और इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। अब ये दूर है, अभी आपको कूलॉम्स लॉ बताएंगे, थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। कूलॉम्स लॉ होता है, जो बल लगता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो बल जो होगा वो घट जाएगा, और इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, कीपिंग चार्ज कांस्टेंट। चार्ज को कांस्टेंट रख के अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा। देखो इसके बीच इतनी दूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों 11th का चैप्टर चालू हो गया है, 12th एनसीईआरटी का आज पहला चैप्टर है 12th वालों का। ठीक है, इसमें आज हम इंट्रोडक्शन बेसिक सी बात करेंगे। आवेश कहते किसे हैं, आवेश कहाँ से आता है, किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, किसी वस्तु को अनावेशित कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि विद्युत कहते किसे हैं। विद्युत कहते किसे हैं। देखो आज का टॉपिक बहुत सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, वन लाइनर टाइप का सवाल पूछा जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से आता है, ठीक है, समान प्रकार के आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ वगैरह, ये हम अगले से लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस लेक्चर में सिर्फ हम भूमिका बांधेंगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। चलो विद्युत की बात करते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं विद्युत कहलाता है। विद्युत कहलाता है। ठीक है, कोई पूछे विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के बीच गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत कहते हैं। अब आवेश तथा आवेशित वस्तुएं दो चीजें हैं, आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना। अब ये आवेश और आवेशित वस्तुएं रुकी है कि चल रही है, हो सकता है आवेश चल रहा हो सकता है आवेश रुका हो। ठीक है, इसके आधार पर विद्युत दो प्रकार का होता है। किसी भी चीज का बंटवारा बच्चों, चाहे घर का बंटवारा हो, चाहे किसी सब्जेक्ट का बंटवारा, कहीं भी हो, कोई ना कोई आधार जरूर होता है। ऐसा नहीं कि फर्जी में कुछ भी बंटवारा कर दिए। ठीक है, बंटवारे का कुछ ना कुछ आधार होता है। तो हमारे यहाँ विद्युत में बंटवारे का आधार क्या है, आवेश गतिमान है या चल रहा है। तो किसके आधार पर किया जा रहा है, आवेश गतिमान है या रुका हुआ है। विद्युत दो प्रकार के होते हैं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो पहला है स्थिर वैद्युत। कैसा बच्चा, स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत नाम से पता चल रहा है आवेश क्या होगा, रुका होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा है धारा विद्युत। कैसा है, धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्थिर वैद्युत में क्या होता है, आवेश रुका हुआ,
आवेश आवेश रुका होता है। मतलब स्थिर वैद्युत मान के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें हम क्या होगा, सभी प्रकार के आवेश जो होंगे वो रुके होंगे। रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। अगर आवेश गतिमान हो तो हम पढ़ेंगे धारा वैद्युत में। बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाते चलिएगा प्रॉपर पूरे सिस्टम से। ये बोर्ड नहीं, ये आपका A4 साइज का पेपर है, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। ये क्या है, आवेश गतिमान है, आवेश गतिमान है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा के आगे बताते हैं। नोट हो गया। इस चैप्टर में पढ़ना है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत में बताए हैं आवेश रुका होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेश की क्या होता है। आवेश इंग्लिश में बोलते हैं इसे चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत बल उत्पन्न होता है। क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत बल उत्पन्न होता है। ठीक है। अब विद्युत बल दो प्रकार के हो सकता है, वो बल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हो या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, बात आगे करेंगे। ठीक है, आवेश के कुछ गुण के बारे में देखेंगे। आवेश क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश, इंग्लिश होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है ऋण आवेश। कैसा, ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। दूसरा है निगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, फिर बात आगे करते हैं एक और स्टार पॉइंट। समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे देखो, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति, समान प्रकृति का मतलब होता है प्लस और प्लस के बीच, या इसका मतलब क्या, या माइनस और माइनस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षक बल लगेगा। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश जबकि विपरीत प्रकृति
विपरीत प्रकृति मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा माइनस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। दूसरा पॉइंट है समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सिंबलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे देखो ये प्लस है और ये प्लस है, इनके बीच कैसा बल लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल। कैसा, प्रतिकर्षण बल। और कितना लगेगा ये कूलॉम भैया बताएंगे अगली क्लास में। और अगर माइनस प्लस है तो इसके बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। कैसा लगेगा, आकर्षण बल। यहां हम एक ही लिखे हैं प्लस प्लस, अगर माइनस माइनस होगा तब भी प्रतिकर्षण ही लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिए होंगे। अगला टॉपिक है आवेशों की गुण। आवेशों के गुण, जिसमें पहला है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आवेश को कैसे जोड़ेंगे गुरुजी, जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई, आओ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4। ये मान लो माइनस में है दो, और दोनों 2 और 4 प्लस में। इनको कैसे जोड़ेंगे, किसी निकाय में बहुत सारे आवेश से पूछ लिया कितने टोटल आवेश है तो कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, किसी निकाय का कुल आवेश किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित, उसमें मतलब निकाय में, उसमें उपस्थित आवेशों हो सकता है प्लस आवेश भी हो और माइनस आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसमें एक आवेश और ले लेते हैं Q5, जगह खाली खाली से लग रहा है। इसका कुल आवेश कितना होगा, देखो Q नेट कुल आवेश कितना होगा। सबको जोड़ो चिन्ह के साथ, बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ जोड़ना है। माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस का Q। ठीक है, चलो एक नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है। जैसे मान लो ये कोई निकाय है, 4 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम। 4 आवेश है, 4 माइक्रोकूलम
-2 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। कह रहा है निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। ज्ञात करके बताइए आप लोग वीडियो। अच्छा एक चीज और सुन लो, कोई भी क्वेश्चन अगर हम देते हैं बोर्ड पे तो पहले आप लोग ट्राई किया करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तब तक ट्राई करो जब तक आंसर आना जाए। पॉज करके ट्राई करना, फिर उसके बाद सोल्यूशन हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। क्यू नेट पहले लिखो 4 माइक्रोकूलम, माइनस का 2 माइक्रोकूलम, माइनस का 10 माइक्रोकूलम, प्लस का 20 माइक्रोकूलम। कितना हो गया? प्लस वाले कौन से हैं? 4 और 20, 20 4 24 माइक्रोकूलम प्लस वाले। माइनस कितना है? 10 और 2 12, माइनस का 12 कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 माइक्रोकूलम। कुछ लोग सोच रहे हैं ये वाला 24 कहाँ चला गया? 24 ये गया नहीं है, 12 में से 24 घटा है। ठीक है, चलो दूसरा गुण है हमारा, दूसरा गुण है, इसको नोट कर लो। हम दूसरा गुण बताते हैं। दूसरा है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। कुल नेट आवेश को याद रखना, कुल आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। यहां लिखेंगे किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, नियत रहता। ठीक है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। विलगित का मतलब अकेला, तन्हा एकदम, किसी से कोई वास्ता नहीं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और ये पॉजिट्रॉन, इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये आए टकराए, टकराने के बाद ये फोटोन के रूप में बाहर निकले। कोई मेटल की शीट है, उससे टकराए, टकराने के बाद ये बाहर निकले फोटोन के रूप में, फोटोन के रूप में। आपको पता होगा फोटोन पे जो आवेश होता है वो होता है शून्य। फोटोन पे जो आवेश होता है शून्य होता है। अच्छा, यहां पर कुल आवेश कितना था? क्यू नेट इनिशियल मतलब पहले, इनिशियल कितना था? इलेक्ट्रॉन वाला -e, पॉजिट्रॉन वाला प्लस का e, कितना हो गया? शून्य। यहां पर देखो क्यू नेट आफ्टर या फिर फाइनल, यहां भी पॉजिट्रॉन है 0, यहां भी पॉजिट्रॉन है 0, कुल आवेश कितना है? 0। किसी भी निकाय का, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा, तीसरा गुण है तीसरा गुण है आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंग्लिश लिखते, क्वांटाइजेशन
नेचर ऑफ चार्ज। आवेशों की क्वांटम प्रकृति। क्वांटम प्रकृति का मतलब क्या होता है देखो, इससे पहले हम देखते हैं मूल आवेश के बारे में। मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्वांटम प्रकृति के बारे में। मूल आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु में वह सबसे छोटा आवेश, उसी को मूल आवेश कहते हैं। सबसे छोटा आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सबसे छोटा यह आवेश यही होता है, इसी को बोलते हैं मूल आवेश। तो किसी पदार्थ, किसी वस्तु में उपस्थित किसी वस्तु में उपस्थित वह सूक्ष्म आवेश जिसका परिमाण इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है, उसे मूल आवेश कहते हैं। बात समझ रहे हैं? उसे मूल आवेश। तो मूल आवेश पे कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। अब आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होता है? आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होता है? किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है? मूल आवेश पे कितने आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹। कोई निकाय है, मान लो उस पे कह दिया जाए 10 ई है, तो ई का मतलब क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और इसमें क्या है? 10 का गुणा, मतलब पूर्ण गुणज। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10, 20, 22, मतलब क्या होगा? ये पूर्ण संख्या होगी। कैसी होगी? पूर्ण संख्या। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? क्यू नेट आएगा तुम्हारा n × e। n क्या है तुम्हारा? पूर्णांक है। n क्या है? 1, 2 प्लस माइनस लेंगे, +-1 +-2 +-3 .. मतलब हो सकता है उसमें इलेक्ट्रॉन आए हों प्लस, हो सकता है उसमें से इलेक्ट्रॉन गए हों माइनस। ठीक है। +-1 2 3 4 इनफाइनाइट। एक एग्जांपल देखते हैं, ऊपर वाले बता दे। एग्जांपल देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प आवेशों के क्वांटम प्रकृति, इनमें से कौन सा विकल्प आवेशों के क्वांटम प्रकृति को, क्वांटम प्रकृति का पालन नहीं
नहीं करता है। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ऑप्शन देखो जरा, पहला ऑप्शन दिया है 5e/2, दूसरा ऑप्शन दिया है 27e/9, तीसरा ऑप्शन दिया है 1.4e/0.2, चौथा ऑप्शन दिया है चौथा ऑप्शन दिया है 35e/17, 1.7। ठीक है, पांचवा ऑप्शन दिया है, बहुत सारे हैं, पांचवा ऑप्शन दिया है। चलो चारी करो, इसमें से कौन से हम फॉलो करते हैं। नियम क्या है, कुल आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का n टाइम गुणा होता चला जाएगा। कितने टाइम, n टाइम गुणा होगा। देखो यहाँ देखो, इसको काटो जरा, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या है, सूक्ष्मतम कण है, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकते, ये पालन नहीं करता है। ये देखो 9 से काटोगे, 9 त्रिक 27, 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ भैया हम 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, ये भी सही है। चलिए ये देखो 14, इसको हम कह सकते हैं ऊपर नीचे 10 का गुणा करो, 14/2 लिखा है, काटोगे कितना आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी हम दे सकते हैं। ये देखो ऊपर नीचे 10 का गुणा करो, 350/17, भाग दोगे 17 दूना 34, एक बचेगा 10, जीरो बढ़ाओगे, मतलब ये दशमलव में कुछ आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो कौन कौन से सही हो गया तुम्हारे ऑप्शन, कौन सा विकल्प क्वांटम प्रकृति को पालन नहीं करता, कौन कौन नहीं पालन कर रहा है, ये नहीं कर रहा है और ये वाला नहीं कर रहा है। अरे भैया इसको काटोगे, देखो 17 दूना 34, एक बचेगा 10, जीरो बढ़ाओगे 100, 17 चक्का 102 होता है। तो दशमलव में 20 इलेक्ट्रॉन तो दे देंगे, लेकिन 20 से 20.5 या 21 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है, किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, लिख सकते हैं अपनी भाषा में बिना टच कराए, मतलब एक वस्तु है उससे दूसरी वस्तु को आवेशित करना है। इंडक्शन द्वारा क्या होता है, बिना टच कराए। जैसे देखो ये मान लो कोई वस्तु है, चालक है, क्या भैया, चालक है, ठीक है, इसके पास कोई आवेशित वस्तु नहीं है, मान लो प्लस आवेश आ गया, ठीक है। शुरू में क्या था, अनावेशित था, अनावेशित, और ये क्या था, आवेशित था। हम इसके पास लाएंगे, टच नहीं कराएंगे। जैसे इसके पास लाएंगे, कोई भी उदासीन वस्तु होती है, कोई भी उदासीन वस्तु है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी होते हैं, जितने प्लस होता है उतने माइनस होते हैं। यहां भी प्लस और माइनस दोनों था। जैसे इस रॉड को यहां लाए, इस रॉड को इसके पास लाए, ये जो चालक था इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसके तरफ आकर्षित हो गए, माइनस इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और जो प्लस आवेशित थे वो दूर चले गए, प्लस आवेश क्या होगा, दूर चले गए। ठीक है,
अब इसको देखो, दोनों आवेश तो रहेगा नहीं, या तो प्लस रहेगा माइनस। हम ये प्लस वाले को खत्म करना चाहते हैं, हम इसको आवेशित करके प्लस वाले को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अभी इसको लगाए रखना है, हटा लेना नहीं है, इसको लगाए रखेंगे। माइनस इधर आ गया, इंड्यूस हो गया माइनस, और दूसरी तरफ प्लस। इसको हम अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग का काम क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अर्थ दे देगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ जो होगा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अर्थिंग बोलेगा भाई मैं हूं ना, धरती माता इलेक्ट्रॉन को दो। धरती माता इलेक्ट्रॉन को दे दी, जैसे इलेक्ट्रॉन को दिए, ये देखो कैसे हो गया, ये देखो। अभी भी इसको लगा के रखना है, अभी भी इसको लगा के रखना है। अब ये पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये चालक है। चालक की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, चालक को जो आवेश देंगे ना वो पूरे सरफेस पे एक समान रूप से बढ़ जाता है। चालक को दिया गया आवेश पूरे सरफेस पे एक समान रूप से बढ़ जाता है। अब इसको हटा दो, अलग कर दो, इसको हटा दो, क्या होगा, आवेशित होगा माइनस, ये क्या होगा, आवेशित होगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, आवेश करने का ये पहला नियम था, प्रेरण द्वारा आवेशित, ये किसी से प्रेरित होकर आवेशित हो रहा है। इसके पास कुछ था नहीं, ये सामने वाले से प्रेरित हो गया, इसके पास प्लस था, इसके पास प्लस माइनस दोनों था, उदासीन था, जितने प्लस था उतने माइनस, ये उदासीन था। जैसे इसको पास लाएंगे रॉड को, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ घसीटेगा और इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। अब ये दूर है, अभी आपको कूलॉम्स लॉ बताएंगे, थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। कूलॉम्स लॉ होता है, जो बल लगता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो बल जो होगा वो घट जाएगा, और इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, कीपिंग चार्ज कांस्टेंट। चार्ज को कांस्टेंट रख के अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा। देखो इसके बीच इतनी दूरी है, कुछ बल लग रहा होगा, कौन सा बल है, अट्रैक्शन, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच क्या है, दूरी ज्यादा, देखो दूरी ज्यादा है, जैसे दूरी बढ़ा गई बल क्या होगा, घट गया। ये दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन आकर्षण करने की क्षमता ज्यादा है। इन दोनों, ये क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस आवेश को हमें खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। धरती माता के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो दे देंगी, और जगह बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास ज्यादा है तो धरती माता कहेंगी मेरे पास भेज दो, मैं सारे इलेक्ट्रॉन को ले लूंगी। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक एक करके गए, इसको न्यूट्रल कर देंगे, इसको आप धीरे से हटा देंगे। ये पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फैल गया, ये देखो निगेटिव चार्ज फैल गया। अब इसी का होता है गुरुजी, प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे करेंगे, प्रेरण द्वारा धनावेशित। आप लोग खुद से करिए, इसको मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके खुद से करिए, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मान लो यहाँ धनावेशित करना हुआ तो चलो नोट हो गया होगा। धनावेशित के लिए क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे माइनस, देखो जरा, इसको हम ले लेंगे माइनस, मिटा दे रहे हैं, फिर से बता देते हैं। चलो अब आप बात करते हैं, अगर इसको हमें धनावेशित बनाना है, धनावेशित बनाना है तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, ऋण आवेशित लेना पड़ेगा। ये ले लिए ऋण आवेशित, ऋण आवेशित यहाँ पर आ जाएगा प्लस, पास 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 पास, माइनस आ गया पास। ठीक, अर्थिंग कर देंगे, इसको साथ में रख के माइनस, जैसे अर्थिंग करेंगे ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस। जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये धरती में समाने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को धरती में समाने लगेगा। कुछ समय बाद देखोगे ये ऐसे बन जाएगा, प्लस 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 प्लस, और इसको तुम हटा दो, इसको तुम हटा दो, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज। तो समझ गए होगे प्रेरक द्वारा कैसे आवेशित करना है। कोई एक चालक ले लेना है और कोई आवेशित ले लेना है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। घर्षण से कैसे हम वस्तुओं को आवेशित करेंगे। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसमें एक बात याद रखना, ये किसके लिए करते हैं, अचालक के लिए। किसके लिए, अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ जैसे मान लो ये कोई अचालक पदार्थ है और ये कोई अचालक पदार्थ है, दोनों अचालक है। ठीक है, दोनों को एक घिसो, ऐसे ऐसे दोनों को रगड़ो। दोनों को जब रगड़ोगे आफ्टर रबिंग जब दोनों को घिसोगे तो एक पे प्लस आएगा और दूसरे पे क्या आएगा, माइनस। दूसरे पे क्या आएगा, माइनस। दोनों कैसे हैं, अचालक है। प्रकृति एक पे प्लस आएगा दूसरे पे माइनस, दोनों की प्रकृति क्या होगी, अलग होगी। दोनों पर आवेश की प्रकृति कैसी होगी, भिन्न भिन्न। ठीक है, आवेश की प्रकृति भिन्न भिन्न होगी। तीसरा है चार्जिंग बाई कंडक्शन। अभी क्या था, इंडक्शन था, अब क्या है, कंडक्शन। तीसरा वाला देखते हैं, मिटा दे ऊपर, तीसरा वाला हम बताते हैं। ठीक है, तीसरा वाला मिटा दे ऊपर, मिटा दे। चालन द्वारा आवेश। चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते थे, टच कराए बिना इसमें क्या करते, टच करा के करते, टच कराकर। और इसमें खास बात क्या है, चालक होना चाहिए। पदार्थ कैसा होना चाहिए, चालक पदार्थ होना चाहिए, चालक। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये कोई पदार्थ है और यहाँ पर ये कोई ऋणावेशित है, इसको टच करा, ये माइनस था, ये उदाहरण था। इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज है, इसको अलग कर देंगे, अलग करेंगे। चालक की प्रॉपर्टी जो होती है, अगर इसको कुछ भी इलेक्ट्रॉन दोगे, कुछ भी प्रोटॉन, कुछ भी आवेश करोगे, वो क्या होगा, सभी सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये जो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन आएगा वो सब जगह वितरित हो जाएगा। और ये वाला ऐसा है। इसके बारे में एक पॉइंट ये है, ये तो पहली पॉइंट हो गया कि चालक पदार्थ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट होगा, दोनों पर जो आवेश होगा बच्चों, दोनों पर आवेश की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, एक समान होगी, एक समान होने का मतलब क्या है, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस। चलो तीनों के बारे में मुझे बता दो। चालन द्वारा क्या होता है, चालक पदार्थ होना चाहिए, दोनों आवेश की प्रकृति एक जैसी होती है। ठीक है, चलो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। चलो हो गया, टॉपिक यहीं से खत्म हो गया है। अगला टॉपिक हमारा होगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम में हम पढ़ेंगे अभी तक क्या पढ़े, दो आवेशित वस्तु उनके बीच बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, अगर ये प्लस दोनों के बीच प्रतिकर्षण,
ये प्लस ये माइनस, दोनों के बीच आकर्षण लगेगा। कितना लगेगा अगली क्लास में कूलॉम बताएंगे, ठीक है। कूलॉम का नियम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, वो बताता है कितना बल लगेगा। कूलॉम का नियम नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट और एक चीज याद रखना, अगली क्लास में आने से पहले इस वाली क्लास को देख के आना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है वो दूसरी क्लास से जुड़ेंगे तो ये जो बताए ना, जो सारी चीजें बताए हैं वहां पर काम देगा, कूलॉम के नियम में काम में आएगा। तो देख के बैठेंगे वीडियो पहला वाला तो उनको फायदा होगा, नहीं तो समझ में थोड़ा बहुत कम आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।